चलिए निकालिए आप लोग सभी चैप्टर 7.3। ये पार्ट कौन सा होगा? 8 होगा ना पार्ट निर्देशांक ज्यामिति का। चलिए एक्सरसाइज आप लोग सभी निकालिए 7.3। और हम लोग पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहेगा शीर्षों का, उसका सूत्र 1/2 करके बताए थे ना, x1 x2 करके। उस सूत्र के याद करने का तरीका भी बताए थे, किस तरह से याद किया जाएगा। चलिए आज उसी की मदद से हम लोग सवाल बनाते हैं। 3.1 का पहला नंबर बता देते हैं, तो आप लोग पहला बना लीजिएगा। देखिए दिया है कितना, 2 3 है, -1 0, यहाँ पर 2 -4 है। ये त्रिभुज का क्या है? शीर्ष बिंदु है। क्या ये? त्रिभुज का शीर्ष बिंदु। मान लिया त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः, शीर्ष बिंदु क्रमशः एक कितना हो जाएगा, 2 3, बी कितना होगा, -1 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा 2 -4 हो गया। तो चलिए अब हम लोग x1 का मान लिख लेते हैं। x1 का मान कितना होगा, 2। x2 का मान कितना होगा, -1। x3 का मान कितना होगा, 2। अब y1 का लिखिएगा। तो y1 देखिए कहाँ से, यहाँ से करेंगे स्टार्ट, 3 हो जाएगा। y2 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। y3 कितना होगा, -4। अब हम त्रिभुज का क्या लगाएंगे, सूत्र याद कराए थे ना, कितना था, 23 31 12, 23 31 12, यही याद रखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 रहेगा, y माइनस 23 31 12 था ना, ये कितना था, 23 ना, 23। तब उसके बाद x2 हो जाएगा, y माइनस y लिख दीजिए। नहीं बुझा रहा है तो इस तरह के x3 करके y माइनस y कर लीजिए, हो गया। अब 31 23 31 यहाँ पैसे होगा, 32 लिखना होगा। तो 23 31 12, तो 12 लिखना 1 12 होता है, नहीं होता है, इसको तुम्हारा लिखा है। याद करना, इतना लंबा सूत्र याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको याद करने का तरीका क्या है, 23 31। इसका मतलब समझना होगा सब। 23 का मतलब y2 माइनस y2, 31 का मतलब y1 माइनस y3 माइनस y1, 12 का मतलब होगा y1 माइनस y2। चलिए अब मान बैठाइए यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा। बोलिए आप लोग x1 का मान कितना रखेंगे, तो y2 तो y2 कितना है, 0, और y3 कितना है, ये माइनस प्लस x2 देखिए कितना है, -1 है, और y3 कितना है, माइनस y1 देखिए कितना है, चलिए प्लस x3 देखिए कितना है, x3 y1 देखिए कितना है, 3 है, y2 कितना है, देखिए यहाँ पर। अब बताइए 1/2 तक जो रहेगा, जो कहते हो, देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में फिर 2 से गुणा करेंगे ना, तो 4 गुना 8। चलिए -1 गुणा ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का हो गया प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस रहेगा, तो 4 3 प्लस। अब देखिए ये 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, 3 में फिर 2 से गुणा ना करेंगे, 3 में से 2 तो घट जाएगा, तो कितना होगा, 0 होगा, 3 होगा, 3 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, और 3 में कितना से गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना होगा, 6। यहाँ पर लिख देंगे हम। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 1/2 8 रहने दीजिए, 8 6 कितना हो गया, बोलिए 14 हो जाएगा, बोलिए प्लस का प्लस, देखो 8 और 6 प्लस में 14 हो गया। देखो ये माइनस, ये भी माइनस प्लस। चलिए 1 में 7 से गुणा कीजिएगा,
अब बताइए 1/2 गुणा जोड़ दीजिए 14 7 कितना होगा 21 में इसके गुणा कीजिए तो 21/2। अब इसी को पूरा लिखना होगा तो लिख दीजिए या यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर वर्ग मात्रा। तुम्हारा क्या हो गया कल ही बता चुके हैं, इसलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा। सही है बोलिए आप लोग। तो जल्दी से उतारिए और 2 नंबर बताते हैं आप लोगों को। आज ये चैप्टर क्या करना है समाप्त किसी कीमत में करना है। चलिए उतारिए। कल एकदम बिल्कुल त्रिकोणमिति हम चालू कर देंगे। कल का जो लेक्चर होगा आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा समझिएगा तभी जाके सवाल आगे बनेगा। तो देखिए आगे आप लोग दूसरा बना लीजिएगा आप लोग सभी, तो दूसरा छोड़ देते हैं आप लोग टाइप कीजिएगा उसे। अब चले 2 नंबर निम्नलिखित में से देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए 7.3 का 2 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या है संरेखीय। तो कल ही हम बताए थे कि तीनों बिंदु संरेखी रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर बता देंगे तो आप लोग दूसरा का पहला बता दें कि दूसरा बता दें। पहला बता दोनों एक ही है दोनों में से किसी एक को बता देते हैं वह नहीं बता देते हैं तो दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। तो सवाल दिया है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है 7 - 2 है 5 1 है 3 है ये ना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए x1 हल कीजिए। x1 का मान कितना हो जाएगा 7 x2 अब x1 तो x2 कितना होगा x3 कितना होगा 3 हो गया। y1 बताइए -2 y2 कितना हो जाएगा y3 कितना होगा ठीक है। देखेंगे क्योंकि दिया गया तीनों बिंदु क्या है संरेखीय लेकिन चूंकि दिया गया तीनों बिंदु संरेखीय है तीनों बिंदु संरेखीय है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 क्या होगा 23 ना 2 x2 31 लिखेंगे x3 के बाद 12 होगा 12 लिख 1 हो गया बराबर में क्या लिखेंगे 0। तो ये 1/2 इस आगे का होगा 0 हो जाएगा तो 1/2 छोड़ दीजिए तो सिर्फ क्या लिखेंगे x1 का मान कितना लिखेंगे 7 और y2 y3 कितना है y2 1 है और y3 कितना है k है तो 1 - k प्लस x2 कितना है y3 कितना है k है y1 कितना है तो ये माइनस और ये माइनस देखिए ये माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस 2 लिख देंगे प्लस x3 कितना है बताइए आप लोग 3 है y1 देखिए कितना है y1 कितना है -2 3 y2 कितना है 1 तो बराबर में 1/2 कहाँ गया 1/2 इस तरह आगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हल कीजिए इसे तो 7 में से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा -7 में कैसे गुणा करेंगे 7 के हो जाएगा प्लस 5 में कैसे गुणा करेंगे तो 5 के हो जाएगा प्लस का प्लस लिखिए 5 गुना 10 हो जाएगा। देखिए प्लस 3 गुणे -2 -1 कितना हो गया -3 बराबर में क्या लिखेंगे। अब देखिए अंक में कौन कौन है 7 5 कितना होगा ये 7 है प्लस में भी प्लस में तो 7 10 कितना हो गया 17
आज देखिए प्लस ये माइनस, माइनस पड़ा है तो माइनस का चिन्ह रख लेंगे, सही ना बोलिए, माइनस का चिन्ह हम रख लेंगे। 7 में से 5 घटेगा 2 के, है दे रहा देखो तो नीचे यस सर। जो हम लिख रहे हैं नहीं वो वाला नहीं, वो दिखाई दे रहा है। चलिए तो आगे देखिए यहाँ पर तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 10 से 7 कितना हो गया 17 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि माइनस में ये प्लस है, बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह रख लेंगे। 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस में क्या है माइनस, तो माइनस प्लस का होता है माइनस, तरीके 9 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 17 में से 9 घटेगा ना, माइनस में है तो कितना बचेगा 8 बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 2 के बराबर में 0। अब के मान निकालना है तो इस राशि को ले जाएंगे उधर, तो कितना हो जाएगा -2 के बराबर में कितना हो जाएगा बोलिए -8 में हो जाएगा, प्लस में था इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, तो के का मान निकालिएगा तो 2 कटा देंगे, इसको कब बाद में कटा रहा है देखिए 2 चौके 8, कबर में 4, के का मान आपका आ गया 4। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, वो उतार लीजिए इससे आप लोग सभी। ये कल बता चुके हैं, बस केवल हम एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं बनवा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। वीडियो बार बार देखिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो अब बताइए, अब घर से दौड़ कर नहीं ना आइएगा मेरे पास पूछने के लिए, हम बार बार बोलते हैं, अरे कम महीना मेहनत करना है, बताइए तो आप लोगों को। जुलाई खत्म होने जा रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तुम लोग का परीक्षा होगा, यानी मान के चलिए 6 महीना समय है आप लोगों को। ऑनलाइन परीक्षा होगा? हाँ ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन कभी हो ही नहीं सकता है परीक्षा, याद रखना। 10th क्लास का ऑनलाइन परीक्षा कभी नहीं होगा सर, तो सब चीटिंग कर छाप देगा, कभी नहीं होता भी होगा से होगा कहाँ पे, कभी भी नहीं होगा। इसलिए बात मानिए आप लोग सभी, सब लोग वीडियो देखिए, क्लास कीजिए डेली। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम है, 2 दिन में या 3 दिन के अंदर में आप लोग आवाज़ एकदम बिल्कुल क्लियर आने लगेगा, क्योंकि माइक का हम ऑनलाइन कर दिए हैं, माइक 2 या 3 दिन के अंदर में आ जाएगा। आप लोगों का क्लास लगेगा 27 को, सबको आएगा पढ़ने। 27 तारीख को सोमवार को क्लास चलेगा, आप लोग सभी लोग आइएगा पढ़ने के लिए। सोमवार को क्लास लगेगा, आप लोग सही को आना है। सोमवार को कुछ भी नहीं है, मैंने 26 को हम टेस्ट बोले थे, शनिवार को, क्या करें छुट्टी कोरोना के वायरस में चलते। क्या कर गए हैं, हाँ घर पर पढ़ रही है, टीवी देख रही है, हाँ? 6 महीना किसी तरह मेहनत करके निकल जाओ। देखिए शीर्ष 0-1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाए, सभी लोग आप लोग गौर से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले त्रिभुज बोला है ना, तो चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं।
ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच बिंदु है। बीचों बीच बिंदु ले लिया, समझ में आ रहा है? बीचों बीच बिंदु यही मान लेते, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। इसको जोड़ने वाली त्रिभुज से कितने त्रिभुज बना? ये त्रिभुज बना है ना, तो इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक मालूम रहेगा तभी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें कब त्रिभुज बना है? 1 2 3 4। अगर हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर 4 से भाग कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। क्या हो सकता है? बीच वाला भी निकल। उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह हम नहीं बनाएंगे। हम आप लोग को दिखाएंगे किस तरह से P का Q का R का निर्देशांक निकाल कर हम बताएंगे। सही है? तो देखिए एक का निर्देशांक कितना है? 0 - 1 है। इसका है 2 1 है। यहाँ पर कितना है? 0 3। मान लिया त्रिभुज का शीर्ष A B C है तथा इसके भुजा का मध्य बिंदु P Q R। चलिए यहाँ पर लिखेंगे मान लिया त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A B और C है तथा इसके भुजा के मध्य बिंदु क्रमशः कौन है? P Q और R है। इसलिए P का निर्देशांक क्या होगा? P का निर्देशांक तो आप लोग के बताए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2 होता है, y1 + y2 बटा में 2 होता है। ये निर्देशांक का होता है। किसका? मध्य बिंदु का मध्य बिंदु P किसके भुजा के बीच में है? B और C के नाम। तो इसी का x1 x2 लेंगे। तो चलिए आप लोग को हम बताए थे x1 ये होगा तो x2 कितना होगा? 0। और y1 कितना होगा? 1। तो y2 कितना होगा? 3 हो जाएगा। 2 + 0 बटा में कितना रखेंगे? 2। अब y1 - y2, y1 कितना है? 1 अब +3 बटा में 2। इससे हल करेंगे तो 2 होगा। 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 में 2 से हम भाग करेंगे कितना आएगा? 4। 2 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? और 2 1 कितना हो गया? 3 1 कितना होगा? 4 होगा। और 4 में 2 से भाग करिएगा कितना आएगा? 2। तो यहाँ का मिल गया हमें निर्देशांक। बोलिए कितना मिल गया? 1 2। यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे? Q का। तो Q का निर्देशांक देखिए तो Q का निर्देशांक का सूत्र वही लगेगा x1 + x2 बटा में 2। ये लगा क्योंकि A और C का मध्य बिंदु कौन है? Q है। इसलिए यहाँ पर भी सूत्र वही होगा x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2 हो जाएगा। इसके चलिए आप लोग x1 ये x1 होगा तो ये x2 तो 0 में 0 जोड़ेंगे। 0 + 0 बटा में 2। y1 y2 कितना होगा? -1 और +3 बटा में 2। तो 0 बटा 0 का मतलब क्या होगा? 0। देखिए माइनस में है, ये क्या है? प्लस में। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2। और 2 में 2 से भाग करिएगा तो यहाँ का निशान कितना हो गया? 0 1। अब किसका निकालना है? R का निर्देशांक। तो R का निर्देशांक निकालिए। तो R का निर्देशांक कितना हो जाएगा? बोलिए x1 x2 करेंगे ना। तो देखिए अब सूत्र तो मालूम है सब। तो देखिए x1 ये होगा तो x2, y1 ये होगा तो y2। तो बताइए 0 में हम कितना जोड़ेंगे? 2। तो 0 + 2 बटा में कितना होगा? 2। चलिए
माइनस 1 अब प्लस कितना होगा 1 बटा में देखिए यहाँ पर 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 होगा और 2 में हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। अब बताइए 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 और 0 ऊपर नीचे 2 तो क्या मिलेगा घट का 0 होगा ना। 0 बटा 2 का मतलब क्या होगा 0 बटा 2 का मतलब 0। तो यहाँ का निर्देशांक हमारा कितना हो गया 0 1 0 तो 1 0। अब निकाल लिए तीनों त्रिभुज पी क्यू आर का निर्देशांक निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे देखिएगा गौर से आप लोग। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। देखिए हम सूत्र बताए ना x1 23 तो 2 3 आप प्लस x2 होगा ना यहाँ पर बोलिए आप लोग x2 21 में होगा 21 लिख लीजिए और उसके बाद होगा x3 12 होगा y1 y2। देखिए अब देखिए पी क्यू x1 कहाँ से चालू करते हैं ये आपकी मर्जी है। x1 हम p से स्टार्ट करते हैं p से हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक ना। तो देखिए x1 का मान कितना होगा 1 x2 का मान कितना होगा 0 x3 का मान कितना होगा। अब चलिए y1 कहाँ से चालू करेंगे यहाँ से। तो y1 का मान कितना होगा और y2 का मान y0 का y3 का मान 0। अब हम p से चालू कि आप जहाँ मन कहाँ से भी कर सकते हैं। चलो ये जरूरी नहीं है कि हम p से ही चालू करें r से भी कर सकते हैं। r से चलेगा तो इस तरह हम p से इसलिए p के बाद कौन आएगा q के बाद लगातार हो जाएगा इसलिए हम p से ही स्टार्ट करते हैं। समझ में आया। तो देखिए अब यहाँ पर 1 बटा बोलिए 1 बटा हम कितना रखेंगे बोलिए आप लोग 1 बटा में 2 x1 का मान हम कितना रखेंगे 1। अब चलिए अब उसके बाद y2 कौन होगा ये 1 है तो y2 ये न होगा a माइनस y3 कौन होगा प्लस x2 बताइए x1 होगा तो ये x2 हो जाएगा 0। अब y3 बताइए y1 ये है तो y2 ये है y3 कौन होगा 0 माइनस y1 कौन होगा बताइए यहाँ से होगा क्या बताइए। अब आगे बढ़ते हैं x3 कितना होगा x1 होगा x2 होगा ये x3 कितना लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। अब चलिए आगे y1 कितना होगा 2 हो जाएगा माइनस y2 कितना हो जाएगा y2 ये 1 हो जाएगा। अब देखते रहिए आप लोग 1 बटा में 2 1 में से 0 घटेगा तो क्या होगा 1 ही मिलेगा। 1 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा और 1 में हम 3x से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1। अब चलिए प्लस 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 प्लस अब 2 में से घटाइए कितना 1 तो कितना मिलेगा और 1 को किस में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। अब बोलिए 1 बटा में कितना होगा 2 गुणा 1 कितना हो गया 2 काट दीजिए बार में 1 बार 1 में गुणा कीजिएगा 1 में गुणा कीजिएगा कितना आएगा 1। सही है बोलिए यहाँ तक आप लोग। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1। जब इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी कितना होगा इसका भी कितना होगा इसका भी कितना होगा सब मिलाकर कितना हो गया समझ में आना। तो मध्य बिंदु से जब त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जब जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इन सभी क्षेत्रफल के योग के क्या होता है बराबर। यानी बड़ा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये सभी क्षेत्रफल के योग के क्या होगा इतना याद रखें किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो जितने त्रिभुज बनते हैं वो सभी त्रिभुज आपस में क्या होते हैं बराबर। एक बहुत ध्यान से सुनिएगा किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से जितना त्रिभुज बन जाए उसके अंदर वो सभी का सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर। अगर ये 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है तो ये भी कितना होगा ये भी कितना होगा ये भी 1 सेंटीमीटर। अगर हम पूछ देंगे पूरा ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो जोड़ दीजिए जल्दी 1 2 3 4 तो 4 वो त्रिभुज है इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 1 ना होकर 2 हो जाए तो पूरा क्षेत्रफल बताइए पूरे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाए जोड़ दीजिए सभी को 2 ये भी होगा 2 ये भी होगा 2 ये भी 4 हो गया 2 2 2 4 जोड़ दीजिए कितना आएगा समझ में आ गया।
लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल कितना निकाला है? एक। तो त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकल गया? ये तुम्हारा वर्ग मात्रक आंसर हो गया। देखिए बुक में दे दिया है आंसर, देखिए मिला लीजिए, एक होगा। अब एक और क्वेश्चन निकालना है अभी इसमें, देखिए एक आया है कि नहीं है, आप लोग मिला लीजिए। यस सर। एक है ना, अब इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालिए। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, छोटा के निकल गया ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज का लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस सभी त्रिभुजों के योग के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। यानी त्रिभुज एरिया ऑफ लिख देते हैं, एरिया ऑफ किसका हटेगा? नहीं हटेगा। ऐसा कीजिए आप लोग इसे जल्दी से उतारिए, तो हम बताते हैं। आप लोग सब उतारिए, आप लोग सब उतारिए इसे, जगह तो है नहीं वहाँ पर हम बताएं, इसलिए सब लोग आप लोग उतार लीजिए। देखिए यहाँ तक आप लोग को बता चुके हैं हम। आगे देखिए तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए सब कुछ समझिएगा। ये बेटा देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, उस सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर। इसी बात को लिखेंगे, क्योंकि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के मिलाने से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के मिलाने से बने त्रिभुज, कब बने सब त्रिभुज ना, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये त्रिभुज तीनों चारों त्रिभुज बना है। ये चारों त्रिभुज जो बना है, किस त्रिभुज में बना है? बड़े सा त्रिभुज बना है कि नहीं बना है? ये चारों को जोड़ देंगे आपस में, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? ABC बन जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ का लिखेंगे BRP प्लस एरिया ऑफ इसको लिखेंगे PCQ। एरिया ऑफ इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? AQR। एरिया ऑफ बीच वाले को लिखेंगे PQ। सब बताइए, एकक सेंटीमीटर में सब हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर का है तो सब एकक 1 सेंटीमीटर। 1 प्लस 1 कितना हो गया? बोलिए 4 वर्ग मात्रक। लेकिन पूछा है बुक में, क्या हमें बोला है? इस त्रिभुज का, इस क्षेत्रफल का, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो अनुपात बराबर, तो पहला का 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आंसर। तो अनुपात लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? अनुपात। तो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 1। बड़ा का कितना आया? ये जाके आंसर दिया है आंसर 1 अनुपात 4। तो कर लीजिए, अब क्या करिए, आपका फाइनल आंसर हो। समझना जाना, ये प्रमेय है। किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से गुजरता है तो उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये चारों त्रिभुज मिलकर बड़ा सा त्रिभुज के क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है, तो चारों को कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। सभी को जोड़ दीजिए तो बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो अनुपात पूछा है, दिया गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़ा त्रिभुज का अनुपात बताइए, ये अनुपात हो जाएगा इसका।
तो उत्तर क्या होगा आप लोग का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आप लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सभी बुक में देखिए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 है। तो दे दिया गया है मैंने चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए देखिए पहले चतुर्भुज बनाइए। नहीं बोला है कौन सा चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए। सही है, बोलिए। ये चतुर्भुज बना लीजिए। इसका नामकरण कर देते हैं A B C D। चलिए इसका शीर्ष बिंदु 4 कितना है देखिए? -4 -2 -4 -2 है। -3 -5 नंबर को आप लोग 3 -5 यहाँ पर है 3 -2 है, यहाँ पर है 2 3 है 2 3। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम तो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। हम लोग केवल सूत्र जानते हैं, जब किसी भी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया रहे तो हम न कि हम चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु दिया रहेगा तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं जानते। तब हम क्या करेंगे, ऐसा कर दे कि इसमें त्रिभुज बन जाए। तो त्रिभुज बनाने के लिए एक ही उपाय होता है, विकर्ण खींच दीजिए। विकर्ण निकाल दीजिए। तो बताइए जब विकर्ण मिलेगा तो इसमें कौन त्रिभुज बनेगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और निकालने के बाद और दोनों का जोड़ दीजिएगा तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। पहले मान लिया चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः A B C और D है। क्रमशः कौन है? A B और D है। तो चले हम लोग त्रिभुज A B C में चलते हैं। त्रिभुज A B C में बिंदु A का नियामक कितना है? -4 -2 है। B का कितना है? -3 -5 है। C का कितना है? 3 -2 है। तीन है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल 1/2 होता है x1 y -y2। 23 होता है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे x2 हो जाएगा, y -y यानी 21 हो जाएगा। यहाँ पर x3 12 होता है, y -y 12 लिख दीजिए। 1 2 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखेंगे ना। अब मान रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर अब हम x1 x2 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए x1 का मान ये होगा, x2 ये होगा, x3 y1 ये होगा, y2 ये होगा, y3 समझ में आ रहा ना। बस क्या कीजिए, यहाँ पर मान बैठाइए। 1/2 हम रख लेते हैं, 1/2 हो गया। अब x1 का मान कितना लिखेंगे? -4 पोस्ट में रखिएगा। y2 कितना है? -5 है तो -5 फिर माइनस देंगे। y3 कितना है? -2 है। तीसरा ये ना होगा, तीसरा माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पर माइनस क्या हो गया? +2 हो गया। आप लिखेंगे प्लस x2 देखिए यहाँ पर 1 2 ये ना होगा x2 तो -3 हो जाएगा। आप बताइए आप लोग, अब बताइए x2 तो y3 कितना होगा? -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर रखेंगे -2 माइनस
अब बताइए y1 कितना होगा, ये माइनस, ये भी माइनस वो भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे हम प्लस। अब चलिए प्लस में x3 का मान कितना रखेंगे 3, तो केवल 3 हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है y1 देखिए कितना है -2, y2 कितना है -4, यहाँ पर तो -2 रहेगा, हाँ सर नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना है, वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत। तो चलिए एक कट्टा में 2 रखिए, जल्दी मान बैठा दीजिए। x1 का मान कितना रखेंगे -4 हो जाएगा, तो y2 का मान कितना होगा -5 होगा, और फिर माइनस y3 का मान कितना होगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब x2 का मान देखिए यहाँ पर -3 है, तो माइनस में 3 रखिएगा, सही है बोलिए आप लोग। अब चलिए y3 का मान कितना है -2 हो जाएगा, माइनस y1 खुद है माइनस में, तो माइनस यहाँ का माइनस वहाँ का प्लस हो जाएगा 2। अब चलिए x3 का मान 3 हो जाएगा, y1 का मान देखिए -2 है, तो -2 रखिए यहाँ पर माइनस, और y2 का मान देखिए -5 है ना, -5, ये माइनस और वहाँ का माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस में क्या लिखेंगे 5, पोस्ट बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 में बोलिए 2 हो जाएगा, ये माइनस, अब बताइए -4 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह देंगे, ये प्लस ये माइनस प्लस का होगा, माइनस घटेगा नाम, तो बताइए 5 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा -3, प्लस देखिए -3 रखिएगा। अब बताइए गुणा का चिन्ह देंगे, यहाँ पर गुणा छिपा रहता है ना, इसलिए गुणा का हम चिन्ह देंगे। अब माइनस में ये प्लस में घटेगा तो क्या हो गया 0 हो गया, प्लस लिखे 3, गुणा का चिन्ह देंगे, यहाँ पर गुणा है तो क्या लिखेंगे गुणा का चिन्ह। देखिए यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस का चिन्ह ज़्यादा ना है, इसलिए 5 में से कितना घटाइएगा 2, घटेगा तो कितना बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और 1/2 हो गया, बोलिए ये माइनस, ये भी माइनस माना प्लस, प्लस 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 3 के 9। अब देखिए 1/2 में कितना होगा 2 हो जाएगा, बोलिए आप लोग। अब गुणा का हम चिन्ह देंगे यहाँ पर, 12 9 कितना हो गया 21, तब बताइए 21 में 1 से गुणा करेंगे तो 21/2 वर्ग मात्रा, ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इस त्रिभुज का 21/2 का निकला। अब हमें निकालना है किसका ABC का निकालना है, तो जगह तो नहीं है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक। अब चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लिखे हैं ACD में एक का निशान, B का ACD का, देखो यहाँ ACD का निशान किसी यहाँ पर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा ACD का क्षेत्रफल 1/2 कितना होता है, प्लस लिखेंगे x2 y - y, 31 में होता है 31 लिख लेंगे, अब प्लस x3 होगा, तो यहाँ पर 12 होता है, y क्या लिखेंगे y - 1, यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। आप देखिए जल्दी मान बैठेगा, 1/2 हो जाएगा, x1 का मान देखिए, ये x1 होगा, x2 होगा, x3 हो जाएगा, y1 y2 y3, x2 का मान कितना होगा -4 हो जाएगा, y2 का मान देखिए दूसरा कौन है -2 होगा, और तीसरा कौन होगा, तो पहला ये दूसरा ये तीसरा, दूसरा लिखेंगे 3। अब x2 का मान लिखिए, x1 ये होगा तो x2 कितना होगा 3, और y3 कितना होगा, y3 देखिए यहाँ पर 3 है, माइनस y1, तो y1 कितना हो जाएगा माइनस, आइए माइनस का हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है देखिए 2 है, तो 2 रख लेंगे, y1 का मान कितना होगा -2। अब चलिए y2 ना, तो y2 कितना होगा y1 y2, तो ये माइनस एक और माइनस का हो गया +2। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग सभी। अब 1/2 उतार लीजिए, देखिए -4 है, सही है, गुणा का चिन्ह ये भी माइनस ये भी माइनस, तो लेकिन प्लस होता है तो माइनस का चिन्ह हम रख लेंगे, 3 2 कितना हो गया 5, कितना होगा 3 2 5 प्लस। अब देखिए 3 का 3 हो गया, गुणा का चिन्ह देंगे, 3 2 5। अब चलिए
2 का 2 हो गया, गुणा का 3, माइनस में ये प्लस तो घटेगा ना, तो माइनस प्लस माइनस घटता है, तो 2 में से 2 घटेगा 0। अब देखिए यहाँ पर 1/2, देखिए माइनस 1 भी माइनस प्लस हो गया, 5 के 20, कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए प्लस, यहाँ पर 3 पंक्तियाँ 15, ये क्या हो गया 0 हो जाएगा ना, 0 2 में से 2। अब बताइए 1/2 में कितना लिखेंगे 2, गुणा का 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 35। अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलिए 35/2। ये उत्तर गया है ना आप लोग को सभी को। देखिए ये तो उतर गया होगा आप लोग को, ये उतर गया होगा, इसे हम मिटा देते हैं। आगे देखिए यहाँ तक तो हो गया है आप लोग को। देखिए आप यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ का इसका क्षेत्रफल कितना निकाले बोलिए 35/2, इसका 21/2। तो हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे इसका ACD। अब बताइए इसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 21/2 है, तो 21/2 रखेंगे, ACD का मान कितना है 35/2। 2 का लघुत्तम निकालिएगा कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 में 2 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, 1 में 35 से 21 से गुणा कीजिएगा तो 21 होगा, प्लस 2 में भाग करिएगा तो कितना आएगा 1 ना आएगा, 2 में भाग करिएगा तो 1 में 35 से गुणा कीजिएगा 35 होगा। अब जोड़िए 35 21 कितना हो गया, जल्दी से जोड़िए 56 हो जाएगा, बटा में 2 काट दीजिए, कब बार में कटेंगे 28 बार में, तो कितना आ गया 28 वर्ग मात्रक। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर दिया है। चलिए आप लोग सभी उतार दीजिए। तो ये आज तुम लोग का चैप्टर 7.3 खत्म हो गया। 5 आप लोग बना लीजिएगा मध्यिका करके। तो एक और प्रश्न लिखे आप लोग, एक प्रश्न और लिखिए जो 1 नंबरिया में हमेशा पूछता है। लिखिए, हम आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए कॉपी पर। तो लिखिए आप लोग सभी कॉपी पर लिखिए। आज चैप्टर या पूरी तरह से 7.3 निर्देशांक ज्यामिति आज समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, बोल रहे हैं हम, देखिए उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें। उस त्रिभुज का लिखिए, सभी लोग अपने अपने कॉपी में लिखिए। उस त्रिभुज के केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष बोर्ड पर ताकिएगा, जिनके शीर्ष 3 - 5, देखिए बोर्ड पर हम लिखते जा रहे हैं। 3 - 5 7 4 और 0 - 2 है। 0 - 2 है। मिला लीजिए एक बार और। उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष बिंदु 3 - 5 7 4 और 0 - 2 है। तो याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के केंद्र का निकालने का निर्देशांक क्या होता है। देखिए यहाँ पर हल कर रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं। देखिए आप लोग सभी, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज के केंद्र का निकालने का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बाटा में 3 होता है, y1 + y2 + y3 बाटा में कितना होगा 3 हो जाएगा। ये सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा। इसी सूत्र की मदद से हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 का कितना जोड़ेंगे 3 + 7 + 0 लिखेंगे। 3 + 7 + 0। यहाँ तक सही है, बोलिए आप लोग। इसे मिटा देना, इसे जरूरत नहीं है, आप लोग उतार लिए होंगे। इसे हटा देते हैं, दोबारा उतार लोगे।
देखो यहाँ बॉटम कितना लिखेंगे 3। अब यहाँ पे देखो y1 कितना होगा -5 4 कितना लिखेंगे 4 प्लस लिखेंगे कितना माइनस हाँ प्लस है तो -2 बटा में माइनस प्लस माइनस ना होगा आगे 2 7 3 कितना होगा 10 बटा में 3 बटा में कितना लिखेंगे 3 जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो ही ना होगा तो 7 3 10 जोड़ दो 10 बटा में 3 हो गया इसको जोड़ो ये माइनस में ये भी माइनस तो माइनस ये भी माइनस कितना हो गया 7 हो गया और 7 में से प्लस 4 हो गया तो कितना लिखेंगे -7 और प्लस 4 बटा में 3 यहाँ तक सही है बोलिए देखिए पहले माइनस जोड़ दीजिए माइनस कितना है 7 है और -2 है तो -7 -2 कितना हो गया -5 -2 कितना हो गया 7 हो गया अब प्लस 4 हो गया। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ा दीजिए 3 बटा में कितना होगा 10 बटा में 3 अब ये माइनस में प्लस में जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये बताइए हाँ तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस से ना होता है माइनस प्लस माइनस यानी घटा देंगे तो माइनस से चिन्ह बढ़ा है तो माइनस का चिन्ह रख लेंगे। अब बताइए 7 में से 4 घटाइएगा 3 बटा में 3 कम 3 कट जाएगा क्या मिल गया हमें क्या मिला बोलिए 3 10 बटा में 3 -1 हो जाएगा ये जाके आपका क्या होगा आंसर होगा। इसको कब बार में काटेगा 3 कम ये आपका केंद्र कि जब भी देगा तो आप लोग का 1 नंबर में देगा तो उतार लीजिए 1 नंबर में किस तरह हल करेंगे। तो आज ये पूरी तरह से निर्देशांक ज्यामिति कितने पार्ट में खत्म हुआ है जी 8 आज 8 होगा कि 9 पार्ट 9 पार्ट निर्देशांक ज्यामिति का है 9 पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। आज ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। कल हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे कल नया चैप्टर चालू करेंगे। आप लोग सभी लोग वीडियो देखिएगा बढ़िया से जहाँ पर दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि सर यहाँ पर ये चैप्टर में कमेंट हो जाता है यूट्यूब में कमेंट हो जाता तो यूट्यूब में कमेंट होगा तो अब जब लाइव आएंगे तब ना हम तो अभी तो लाइव आ नहीं रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर हमारा व्हाट्सएप नंबर सबको जानता होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है उस चैप्टर को क्या करेंगे हम दोबारा समझा देंगे। तो आज का इतना ही क्लास रहने दीजिए।